अरे आओ आओ। भाईजान आप मसरूफ तो नहीं है? अरे नहीं, बैठो। ये देखो, नवेरा ने पूछे बगैर इतना कुछ बनवा लिया मेरे लिए। मना भी किया था उसे, इतने कपड़ों का क्या करूंगा मैं, लेकिन जो दिल में आया वही किया उसने। वो आपसे प्यार ही बहुत करती है। इसमें तो कोई शक नहीं। उसकी अम्मी के बाद में उसने मुझे, फारिस को, इस घर को बहुत मोहब्बत से संभाला। बहुत कम बेटियां करती हैं ना ऐसा। बेटियां होती हैं ऐसी, प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली। इसलिए तो कहती हूँ कि फारिस की दुल्हन ले, ताकि एक ख्याल रखने वाली जाए तो दूसरी बेटी आ जाए। ठीक कहती हो। इस घर को बहू की जरूरत है। नवेरा की शादी हो जाए ना, फिर मैं फारिस से बात करता हूँ और उसे कह दूंगा कि मैंने उसकी अब एक भी नहीं सुनी। लेकिन अब आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिद्दी लड़का है, प्रेशर डालूंगा तो मानेगा बात। भाईजान, मैं आपसे फारिस और समन के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। फिर उसने कुछ किया है समन के साथ? 1000 बार मना किया है मैंने उसे, लेकिन मजाल है कि उसको बात समझ में आ जाए। बट यू डोंट वरी, मैं समझा दूंगा। भाईजान, समझने की जरूरत अब उसे नहीं है, आपको और मुझे है। क्या मतलब? भाईजान, आप कहते थे ना कि अगर समन और फारिस के मिजाज का इतना फर्क ना हो तो आप हमेशा के लिए समन को अपने पास रख लें। शिद्दत से ख्वाहिश थी मेरी। तो बस फिर मुबारक हो आपको। दोनों ने हमें खबर नहीं होने दी और अपने अपने मिजाज के बरक्स एक दूसरे को पसंद कर लिया है। क्या ठीक कह रही हो तुम? जी भाईजान, दोनों की यही मर्जी और दोनों ने एतराफ किया है मेरे सामने। That's a wonderful news। मुबारक हो तुम्हें। यानी कि हमें अपनी ख्वाहिश उनके सामने रखने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने हमारी ख्वाहिश को अपनी मर्जी और खुशी बना लिया। बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो भाईजान। लेकिन एक गम है, अगर ये बात पहले खुल जाती तो नवेरा के साथ फारिस और समन की भी शादी करा देते। कोई बात नहीं, यकीनन इसमें भी कोई ना कोई मसलहत होगी। लेकिन शादी में हम उनकी मंगनी तो करा सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी। देखो तो खुद से अभी आप कोई प्रॉमिस मत कीजिएगा। क्या मतलब? हम दोनों प्लानिंग कर चुके हैं, तुम्हारी मेहंदी पे उन दोनों की मंगनी करनी है हमने, और कुछ दिन के बाद शादी। बाबा, फारिस से बात किए बगैर आपने इतनी बड़ी बात कैसे सोच ली? भाई रूबी बता रही थी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बाबा, उनको कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसी कोई बात नहीं। एक दूसरे को पसंद करना तो दूर की बात, वो तो एक दूसरे के बारे में सोचना भी पसंद ना करें। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो फारिस से पूछ लो। बाबा, यकीन है, इसीलिए कह रही हूँ आपको कि अभी उनको कोई उम्मीद मत दिलाएं। अच्छा, बुलाओ उसे, मेरे सामने पूछो। ऑफिस में है अभी। तो कॉल करके बुला लो ऑफिस से। बाबा, जब वो आएगा तो बात कर लीजिएगा। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? वैसे फारिस का एतराज करना बनता है, समन से बेहतर लड़की हो सकती है इस घर के लिए। बाबा, समन और फारिस का मिजाज कितना मुख्तलिफ है, जानते तो हैं आप। यदि समन फारिस के लिए अपना मिजाज बदल सकती है तो फारिस क्यों नहीं बदल सकता? अच्छा प्लीज, जब वो आए तो प्यार से बात कीजिएगा उससे। उसने समन के लिए इनकार किया, उससे प्यार से नहीं सख्ती से बात करूंगा। आखिर कब तक इनकार सुनता रहूंगा मैं उसका? बाबा, तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी भाईजान, इसे बैठे बैठे 10 चीजें याद आई। ये भूल गई हूँ, वो रह गया है, ये लेना है, तो शॉपिंग पे जा रही हूँ। बहुत एग्जैजरेट करती हैं। अब मुझे खुद बताए मामू, इतनी जल्दी में मुझे लेके आई, मैंने कुछ सही से पैक ही नहीं किया, मैं प्रिपेयर ही नहीं थी। भाई रूबी, मेरी बेटी को जो चाहिए ना, इसे खरीद के दो, बल्कि मैं खुद लेकर दूंगा इसे। अब तुमसे ज्यादा इस पर मेरा हक है। जी भाई। बेटा, फारिस से कह देती, वो तुम्हें ले जाता। वो बिजी होगा ना ऑफिस में, और वैसे भी मुझे इसकी आदत का पता है, इसके साथ जाने वाला थक जाएगा, इसकी शॉपिंग खत्म नहीं होगी। आप ना बिल्कुल बदनाम करती रहती हैं, मुझे ऐसी कोई बात नहीं है मामू। भाईजान, आपकी फारिस से बात हुई? नहीं, वो सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था। लेकिन यू डोंट वरी,
अगर वो नहीं भी मानेगा ना तो मना लूंगा उसे। समन तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ बेटे। भाईजान, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं मानेगा? मैंने खुद उसके मुंह से सुना। नवेरा समझ रही थी कि तुम्हें गलत फहमी हो गई, लेकिन मैंने कहा ना तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगा उससे। भाईजान प्लीज मना लीजिएगा उसे। मैंने आज से पहले समन को इतना खुश कभी नहीं देखा। और वैसे भी फारिस समन की जिंदगी में आ जाए तो मुझे हमेशा के लिए इत्मीनान हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि सारी जिंदगी मैंने इस लड़की की वजह से टेंशन में गुजारी है। रूबी जैसा समझ जाती है बिल्कुल वैसा ही हो, ये वादा है मेरा तुमसे। चलो वो इंतजार कर रही है, हम आते हैं। खैर से जाओ। तुमसे नवेरा ने बात की? किस बारे में? ओह अच्छा, जी वो तैयारियां हो गई पूरी। नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। बताए फिर। समन के बारे में क्या राय है तुम्हारी? बाबा अगर मैं सच बोलूंगा ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। क्यों? इतना गलत सोचते हो उसके बारे में? वो तो बहुत प्यार करती है तुमसे। क्या? हाँ, और समन से ज्यादा बेहतर लाइफ पार्टनर तुम्हें और कहां मिलेगा? बाबा आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तुम तो यही सोचते कि तुम उसे चाहते हो। हरगिज नहीं, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी खुशी की खातिर भी नहीं। बाबा ये मेरी सारी जिंदगी का सवाल है। तो समन की भी तो सारी जिंदगी का सवाल है। मोहब्बत करती है तुमसे भी। मोहब्बत कहां से हो गई उसे? बाबा सीधे मुंह बात नहीं करती मुझसे, मैं उससे सीधी मुंह बात नहीं करता। मोहब्बत कहां से आ गई बीच में? मैं बहुत संजीदा हूं, और तुम्हें भी ये कहूंगा कि संजीदगी से इस बारे में सोचो। मोहब्बत कहां से हो गई इसे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है ये, सच है। तुम पागल हो गई हो, और मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। शादी तो ना मेरी तुमसे ही होगी। क्या हो रहा है इस घर में? समन, सोना नहीं है? मुझे नींद नहीं है मामा, आप सो जाएं। खुशी की वजह से नींद ना आ रही हो तो चेहरा बता देता है। तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। बाबा मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं फारिस से ही शादी करूंगी। तो किसने इनकार किया? अगर कोई इनकार कर भी दे तब भी मैं नहीं मानूंगी। क्या फजूल बातें कर रही हो? चलो चल के सो। नहीं, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप अपने किए हुए फैसले से पीछे नहीं हटेंगी। कौन सा फैसला? मेरी और फारिस की शादी का। ये फैसला थोड़ी, ये तो खुशी है हम सबकी। फारिस की खुशी नहीं है लेकिन इसमें। किसने बताया तुम्हें? फारिस ने बताया।
जरूरत क्या थी तुम्हें फारिस से बात करने की? जब बुजुर्गों के बीच बात चल रही थी तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम उससे बात करो? तुम्हारी ये जल्दबाजियां और बेचैनियां मुझे अच्छी नहीं लगती समन। मामू को साफ साफ इनकार कर दिया उसने। अच्छा, भाईजान खुद ही समझा लेंगे उसे। तुम चलो सो जाओ। भाईजान समझा लेंगे ना उसे समन। चलो आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा।